जब ये स्मृति में इतना छप जाए, एक प्रकार का आप मान लीजिए स्थायी संस्कार हो जाए, सब संपूर्ण ज्ञान मार्ग, तो आप देखेंगे आपके मन में प्रश्न आते ही उत्तर आता है। बहुत से लोगों का ये अप्रोक्ष अनुभव है। वो अगर कुछ सोचे भी ना, क्योंकि सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं ज्ञान के बाद, कोई उनसे कुछ पूछ ले या कहीं कुछ चर्चा चल रही हो, तो वो देखते हैं उनको बस प्रश्न रखना रहता है मन में, उसका उत्तर वहीं आ जाता है। हम कहते हैं कि ऐसे चित्त का गुरु क्षेत्र से संपर्क हो गया। जब ऐसा हो जाए, प्रश्न आते ही समझ में आ जाए प्रश्न किस अज्ञान से आ रहा है, यहाँ पे क्या गलती है, क्या सोच रहा है व्यक्ति पूछने वाला, और उसका उत्तर क्या है, आधे सेकंड में जब ये होने लगे, तो हम कहते हैं कि अब उसके चित्त में और गुरु क्षेत्र की जो स्मृति है, गुरु स्मृति, उसमें संपर्क हो गया, वो एक हो गए। ऐसा व्यक्ति कभी पूछता नहीं है, लेकिन हाँ जवाब देते हुए पाया जाता है। अगर उसकी इच्छा है तो, उसके मन में दया और करुणा है और उसके पास समय खाली बचा है, तो कभी कभी बताता है कुछ, किसी को कोई पूछने आ जाए तो ऐसे व्यक्ति में गुरु भाविता है, ऐसे व्यक्ति में गुरु बनने का की संभावना है। हो सकता है कि आप लोगों का इतना बड़ा लक्ष्य ना हो, मुझे ये सब नहीं बनना, ये सब गुरु क्षेत्र मुझे किस काम का है, मुझे क्यों संपर्क चाहिए, तो भी 2-3 बार सुनने में कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा है। जो जल्दी मचाएगा उसका उसके अंदर कुछ नहीं छपेगा, उसमें कोई संस्कार, ज्ञान के संस्कार नहीं बनेंगे, पुराना अज्ञान वैसे ही रह जाएगा। सारे प्रश्न पुराने अज्ञान से आएंगे, ना कि नई जो जानकारी उसको दी गई है उससे। उस जानकारी को ज्ञान में बदलने का कार्य ज्ञान के साधन करते हैं, जो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। हर बार देखिए जो बताया जा रहा है वो सच है भी या नहीं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पे। ये सबकी साधना है। कर्तृ श्रवण मनन निधिध्यासन पारंपरिक नाम है। जब निधिध्यासन में आप हैं तो बहुत से लोग सोच लेते हैं अब श्रवण की क्या ज़रूरत है, वो चरण था वो पूरा हो गया। नहीं, वो साधना पूरी है। वो साधना तीनों एक साथ होते हैं। सुनते रहना है, मनन जारी रखना है। निधिध्यासन का अर्थ है स्मरण, उस ध्यान में बसे रहना, ज्ञान में बने रहना। इसी को कहा गया साक्षी भाव की साधना। जारी रहता है, वो छोड़ना नहीं है। अगर छूट गया तो क्या होगा, वैसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप पक्के साधक हैं तो छूटेगा नहीं वो कभी। लेकिन जो नए साधक है, जो कच्चे हैं, जिनका ये ज्ञान मार्ग के साथ पहला जन्म है, पहली बार सामना हुआ है ज्ञान से, उनमें ये देखा जाता है कि वो भूल जाते हैं, ज्ञान भी भूल जाते हैं, साक्षी भाव तो दूर की बात है, सभी प्रमाण तर्क आदि सब भूल जाते हैं, सभी शब्दों के अर्थ भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सारी साधना जारी रहती है, सबके लिए यही बता दिया गया है। ज़्यादा भेद नहीं किया जाता शिष्यों में, सबको एक ही साधना दे दी जाती है ताकि वो भूले नहीं, ताकि उन्होंने जो अभी तक जो मेहनत की है, प्रयास किया है मार्ग में चलने का, वो बेकार न जाए। तो जब भी मन में शब्द आ जाए, देखिए आपको याद है या नहीं उसका अर्थ, कि आपने काल्पनिक अर्थ बना लिया कहीं से कि छोड़ो कौन देखेगा, इसका मुझे क्या करना है, मुझे तो चित्त पे नियंत्रण करना है, ये सब संभावना शून्य, मुझे क्या करना है। ऐसा होने लगे मतलब आप मार्ग से छूट रहे हैं, भटक रहे हैं, फिसल रहे हैं। याद नहीं तो देख लीजिए, जाके सुन लीजिए पूरा का पूरा, जिसमें कि 15-20 मिनट लगते होंगे सुनने में। अब कभी नहीं भूलेंगे, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद भी ना आए तो फिर सत्संग है, सत्संग में प्रश्न का उत्तर सुनिए, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग प्रकाशित होती है उसको भी सुनिए। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि फिर मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा आपने तो इतने काम दे दिए। ज्ञान मार्गी का यही जीवन है, ज्ञान में लीन रहना उसका जीवन है। अगर आपका जीवन कुछ और है तो मार्ग ही छोड़ देना अच्छा है। फिर तो वो साधक नहीं है, फिर वो साधना कैसे करेगा। साधना का अर्थ ये नहीं कि हफ्ते में 5 मिनट बैठ के कुछ कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए 5 मिनट, हाँ जी हो गई साधना। नहीं, ये नहीं है। आपका जो रोज का जीवन है वो बाजू में चलता है, साधना पहले, साधना प्राथमिकता हो जाती है, और जो संसार है वो कभी कभी होता रहता है, जो जैसी जैसी जरूरत पड़ती है वैसा। यह है साधक, सच्चा साधक।
जो कह रहा है मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो कब होगा? अभी तो करोड़ों छापने हैं मुझे, स्वर्ग भी जाना है साथ में, ये सब कब होगा? आपका ये शून्य और संभावना ही मैं देखता रहूं क्या? वो साधक नहीं है, वो संसारी व्यक्ति है जिसने कहीं से अध्यात्म का नाम सुन लिया है। अब वो अध्यात्म का भी फायदा उठाना चाहता है, कुछ तो मिल जाए यहाँ पे। वो संसारी व्यक्ति, वो साधक नहीं है। संसारी होने में कोई बुराई नहीं है वो भी अपने आप में एक बड़ी साधना है, वो भी तपस्या है संसार में जीवित रहना, सुखपूर्ण रहना। लेकिन दोनों में से एक होना चाहिए, फिर दोनों में से एक होना चाहिए। साधक को साधक होना चाहिए। जो नए नए आए हैं वो थोड़ा सा संघर्ष करेंगे और बाद में सहज रूप से उनकी ज्ञान युक्त जीवन शैली हो जाएगी, अगर वो साधना करते रहें तो। साधना को प्राथमिकता दे, ज्ञान को प्राथमिकता दे, श्रवण मनन साक्षी भाव को प्राथमिकता दे, तो वो जो पुराना था सांसारिकता भौतिकता जो भी विष था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। जब वो समाप्त होता है तो मनुष्य रूप अंत होता है, जिसको प्राचीन काल में मनुष्य योनि बोला गया। जब वो अंत यहीं हो जाएगा इसी जन्म में, तो अगली बार वो रूप नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई भी साधक बोलेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए, ऐसा कोई साधक शिष्य मिला नहीं जो कि इसको मना, ये प्रलोभन मना कर दे। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। हाँ हो जाए तो हो जाए, मनुष्य हो जाए, पशु हो जाऊं, मैं पेड़ पौधा हो जाऊं, मुझे क्या करना है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो अस्तित्व स्वयं हूं, अब कोई भी रूप हो जाए। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। सभी विकास चाहते हैं, सभी प्रगति चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वही तार्किक है, वही बुद्धिमानी है। तो ये साधना आपको वहां पहुंचा देगी जो हर साधक का सपना है, जो हर साधक का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन से मुक्ति है, छोटी चीज नहीं है। जो मैंने बताया, ज्ञानपूर्ण जीवन शैली अपनाना छोटी बात नहीं है, कोई कोई कर पाएगा ये भी जानता हूं मैं, लेकिन आप प्रयास कर लीजिए। आपने शब्द सुन भी लिए, मतलब आपका सौभाग्य है, ये सुनाए भी नहीं जाते हैं किसी को। इस तरह से सार्वजनिक रूप से तो कोई नहीं सुनाता, जिसको रहस्य रखा जाता है, हजारों रुपए लेता है वो गुरु, एक दो शब्द बताता है। तो आपका ये सौभाग्य है कि आपको ये रहस्य सुनने को मिला भी, ज्ञान के दो चार शब्द जानने को मिले भी, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, ये कृपा है। जो इसको छोटा मोटा मान के फेंक देगा उसकी प्रगति बहुत धीमे होगी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि नहीं होगी। मेरे मन में मेरी इच्छा है सभी की प्रगति हो, जो ज्ञान मार्ग फेंक देता है उसकी भी हो, परंतु ऐसा देखा गया है कि जो ये वाली शैली साधक का जीवन अपनाता है उसकी प्रगति जल्दी होती है, बहुत तेज होती है। कितनी तेज? हजारों गुना तेज, एक ही जन्म में सब हो जाता है जो भी करने आया था। और जो इधर उधर भाग रहे हैं पगडंडियों पे कि चलो ये रास्ता तो इन्होंने बोला है यहाँ जाता है मुक्ति की ओर, या जो भी बताया इन्होंने, पता नहीं क्या होता है ये ज़्यादा अच्छा है रास्ता, छोटी पगडंडी, यहाँ हीरे मोती मिलते हैं, वहाँ मन पे नियंत्रण हो जाता है, यहाँ पे सिद्धियाँ मिल जाती है, वहाँ पे माया मिल जाती है। तो फिर वो सीधे कैसे जाएगा? फिर तो बहुत देर होगी उसको, जब तक वो घूम घाम के आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। सबसे बड़ा भाग्य गुरु मिलना है। हो सकता है कि अगले जन्मों में वो ना मिले, अभी फायदा उठा लेना चाहिए गुरु का बाद में मिले ना मिले। आप लोग इस बारे में सोच विचार कीजिए कि बुद्धिमानी किस में है।